अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और आज की वीडियो में आइंदा हफ्ते में होने वाले केसेस से मुतालिक बात करूंगी। आइंदा हफ्ते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ ऐसे अहम नौइयत के केसेस लगे हुए हैं जिनमें साबिक वज़रा आज़म को नैब का सामना करना होगा और फिर इन केसेस के जो नताइज होंगे वो मुमकिन तौर पर यकसर मुख्तलिफ होंगे। इमरान खान जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं, हाल ही में उनके केसेस जो है वो ज़्यादा तूल पकड़ते जा रहे हैं और वो अपने ट्रायल के अख्ताम पे कुछ सज़ाओं की तरफ बढ़े हैं। उनका एक केस कल सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में लगा हुआ है, जिसमें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच फैसला करेगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने साइफ़र केस में इमरान खान के जेल ट्रायल से मुतालिक जो अपीलें हैं, दरख्वास्तें हैं, उन पर जो है वो समाअत करनी है और उन्होंने जुम्मे के रोज़ इस केस की समाअत करते हुए ये अंदिया दिया था कि पीर को उस केस का फ़ैसला कर दिया जाएगा। यानी ये फ़ैसला किया जाएगा कि जो इमरान खान का जेल ट्रायल कर रहे हैं जो स्पेशल कोर्ट के जज हैं अबुल हसनात जुल्करनैन, वो उनका ट्रायल जारी रखेंगे या नहीं, और ये ट्रायल जेल ट्रायल ही होगा, इन कैमरा ट्रायल ही होगा, या फिर वो इस जेल ट्रायल को ही ओपन ट्रायल करार दे देंगे। ये कल फैसला होना है। इसके अलावा मंगल के रोज़ साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ जो कि 4 साल बाद वतन वापस लौटे हैं, उनके केसेस, उनकी अपीलों पर समाअत होगी। उनकी अपीलें हाई कोर्ट ने उनकी वापसी के बाद बहाल कर दी थी, जो कि अल अज़ीज़िया और दीगर जो उनके नैब के केसेस हैं, नैब रेफरेंसेस उन पे बनाए गए थे, हुदैबिया पेपर मिल्स और अल अज़ीज़िया का जो नैब रेफरेंस था, उसके ऊपर उनकी अपीलें हैं। और अब इन अपीलों के अंदर ये देखना होगा कि जो नवाज़ शरीफ को सज़ाएँ हुई थी एहतसाब अदालत से, ट्रायल कोर्ट से, क्या वो सज़ाएँ दुरुस्त थी, वो बरकरार रहेंगी या नहीं। नैब ने इससे पहले नवाज़ शरीफ पेश नहीं हो रहे थे और उनकी अदम पेशी के ऊपर अदालत ने उनके ख़िलाफ़ प्लीड किया, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज़ शरीफ को इश्तिहारी करार दिया था और उनके केसेस को उनकी वापसी तक बंद कर दिया था। लेकिन उनकी वापसी के बाद उनकी दरख्वास्तों को, उनकी अपीलों को बहाल किया गया और अब बाकायदा उन अपीलों पर परसों यानी मंगल के रोज़ जो है वो ये समाअत होगी और मंगल को 21 तारीख है, जिसके बाद 22 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ही साइफ़र केस के अंदर ज़मानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच है जो इमरान खान के साइफ़र केस में बरीयत, यानी उनकी उस केस के अंदर बरीयत नहीं, ज़मानत के ऊपर समाअत करेगा। और क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कह के कि उनका ट्रायल अभी चल रहा है और क्योंकि ये एक अहम मामला है और उसमें उनका ट्रायल चलते रहना चाहिए, इसलिए उनकी ज़मानत मुस्तरद कर दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर ने उनकी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की थी और अब उस केस की समाअत बुध के रोज़ होगी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा। बेंच के जो अरकान हैं उनमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस याया अफरीदी शामिल हैं और बहुत से लोग इसको एक बैलेंस्ड किस्म का बेंच कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जस्टिस याया अफरीदी जिनके के बारे में ये प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है कि वो किस तरफ को फ़ैसला देंगे या फिर उनका फ़ैसला क्या होगा। ज़ाहिर है कि केस सुनने के बाद ही जज के बारे में होता है, लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी एक हवा चल पड़ी है कि जैसे ही बेंच के आगे केस फिक्स होता है तो ये प्रेडिक्शन आना शुरू हो जाती हैं कि अगर इस जज के सामने केस फिक्स हुआ है तो ज़ाहिर है कि इस पर्टिकुलर बंदे को रिलीफ़ नहीं मिलेगा। जैसे अगर इमरान खान का केस है तो उनको रिलीफ जो है वो नहीं मिल सकेगा अगर उनका जैसे सरदार तारिक मसूद के बेंच में केस है। और अगर ये भी प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगर जो है वो केस हाई कोर्ट में इमरान खान का कोई केस चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में लग जाए तो उनको वहाँ से रिलीफ नहीं मिल सकता। इस तरह की बातें बार बार, इस तरह की स्पेकुलेशंस की जाती हैं और होती हैं और फिर वो किसी तरह से अनफॉर्चुनेटली सच भी साबित होती हैं। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा है कि क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच है, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक इस बेंच का हिस्सा है, तो ये एक बैलेंस्ड किस्म का बेंच होगा। और बहुत से लोग ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि शायद मुमकिन तौर पर साइफ़र का जो केस है, क्योंकि वो एक कंट्रोवर्सी इस तरह की है जिसमें कि जो पीटीआई के हामी लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं है, और जो पीएमएलएन के हामी या दीगर जमातों के वो कहते हैं कि नहीं, मुल्की डॉक्यूमेंट जो कि एक खुफिया डॉक्यूमेंट था उसको लीक करने पर ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है। तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्रायल भी होना चाहिए, उनको सज़ा भी होनी चाहिए। लेकिन अगर इस केस के फैक्ट्स देखे जाएँ तो अभी तक बहुत ज़्यादा किसी को वाज़े नहीं है कि ये मुद्दा है क्या, और उसकी वजह यह है कि इसका जेल ट्रायल हो रहा है। और कल यानी ये जो अगले हफ्ते के केसेस हैं ख़ास तौर पे इमरान खान से मुतालिक, वो हाई कोर्ट से फ़ैसला होने के बाद जो सुप्रीम कोर्ट में वो केस होगा वो बड़ा डिसाइसिव होगा कि अगर तो जेल ट्रायल को ओपन ट्रायल कर दिया जाता है, उसमें मीडिया को फिर शामिल किया जाता है, तो हमें ये मालूम हो सकेगा कि केस के हक़ाइक़ क्या हैं। वरना साइफ़र केस समेत जितने भी इमरान खान के केसेस हैं जिनकी की समातें जेल में हो रही हैं और वो इन कैमरा हो रही हैं, उनके हक़ाइक़ मालूम करने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि वो किसी खुली अदालत में, जैसे अब वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट उसकी इन कैमरा समाअत तो नहीं करेगा, तो फिर हमें पता चल सकेगा कि उस केस में फ़ैक्ट्स क्या हैं, क्या वो वाकई ही इमरान खान के ख़िलाफ़ ठोस केस है, क्या वो वाकई ही ऐसा केस है कि उसके अंदर चेयरमैन पीटीआई
और साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद हो सकती है या नहीं, जैसा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक ने अपने हाल ही फैसले में ये लिखा कि उन पर जो साइफ़र केस के अंदर दफ़ात लगाई गई हैं वो सज़ाए मौत या उम्र कैद से मुतालिक है। तो आइंदा हफ़्ते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कम से कम पहले 3 दिन यानी पीर, मंगल, बुध ये अहम केसेस होंगे और जिसके बाद जो दीगर आगे आने वाले दिन होंगे उनमें चेयरमैन पीटीआई और नवाज शरीफ की जो नैब केसेस हैं उनका मुस्तकबिल तय होगा। जब इन केसेस की समाअत होगी तो इससे मुतालिक भी आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही था। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।